क्या 4 साल की बच्ची अब अपने घर के पास भी सुरक्षित नहीं है? एक 65 साल के बुजुर्ग ने मासूमियत का गला घोट दिया। पुणे के भौर तहसील में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात। सीसीटीवी के इस फुटेज ने बेनकाब किया कातिल का चेहरा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। एक तरफ हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में ऐसे भेड़िए छिपे हैं जो मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाने से नहीं चूकते। महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी ही दर्दनाक घटना हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। महाराष्ट्र का पुणे जिला जो अपनी संस्कृति और शांति के लिए जाना जाता है, वहां के भोर तहसील के एक गांव से दिल दहला देने वाली घटना है। शुक्रवार का वो दिन इस गांव के लिए किसी काले सपने जैसा साबित हुआ। एक हंसती खेलती 4 साल की मासूम बच्ची जिसे दुनिया की समझ तक नहीं थी, वो एक ऐसे दरिंदे के चंगुल में फंस गई जिसने उम्र का भी लिहाज नहीं किया। 65 साल के एक बुजुर्ग ने उस बच्ची के साथ वो किया जिसकी कल्पना मात्र से आंखें नम हो जाएंगी। पुलिस की जांच में जो बात निकलकर सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आरोपी की उम्र 65 साल है, लेकिन उसकी नीयत किसी शैतान से कम नहीं थी। उसने मासूम बच्ची को अकेला देखा और उसे खाने का लालच दिया। 4 साल की बच्ची उस बुजुर्ग के बहकावे में आ गई जिसे शायद वो दादा की उम्र का समझकर भरोसा कर बैठी थी। आरोपी उसे बहला फुसला कर पास ही में बने मौजूद मवेशियों के बाड़े में ले गया। मवेशियों के बाड़े में एक पुराना छप्पर बना हुआ था। आरोपी बच्ची को उसी छप्पर के नीचे ले गया ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। वहां उस 65 साल के शख्स ने मासूम के साथ यौन शोषण किया और इस घटना की कहीं पोल ना खुल जाए, इसके डर से उसने उस छोटी सी बच्ची की हत्या कर दी। वो मासूम जो ठीक से अभी शायद बोल भी ना पाती हो, उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार वालों के हाथ पांव फूल गए। रिश्तेदार और ग्रामीणों ने मिलकर उसकी तलाश शुरू करी। खोजबीन के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। एक निजी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस और गांव वालों को हिलाकर रख दिया। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि वही 65 साल का आरोपी उस मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा था। जैसे ही ये बात गांव में फैली कि बच्ची के साथ क्या हुआ, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और स्थानीय पुलिस चौकी का घेराव किया। गांव वालों के मन में सिर्फ एक ही मांग थी, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोग इतने आक्रोशित थे कि वे आरोपी को अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे ताकि वे खुद न्याय कर सके। पुलिस को भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों का गुस्सा सिर्फ पुलिस चौकी तक सीमित नहीं रहा। देखते ही देखते भीड़ मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर पहुंच गई और वहां चक्का जाम किया। इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। लोग सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हर कोई बस यही कह रहा था कि अब मासूमों के साथ ऐसी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालात बिगड़ते देख पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल खुद मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करने की कोशिश की और उन्हें कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
उन्होंने जनता के सामने वादा किया कि पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और अगले 15 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। फिर कहीं जाकर जाम खत्म किया गया। पुणे की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक 65 साल का बुजुर्ग जो कातिल बन गया, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नसरापुर गांव में एक बहुत ही दुखद दुर्दैवी घटना घड़ी है, जिसमें एक 3.5 साल की जो बच्ची थी उस पर अत्याचार करके उसकी हत्या की गई। इसका जो आरोपी है वो आसपास के ही एरिया में रहने वाला एक 65 साल का व्यक्ति है और उसने इस बच्ची को फुसला के ये दुर्दैवी अत्याचार किया है। तो ये घटना कल जो 3:30-4 के दरमियान हुई, वो हमारे पास 5:15 वाजता रिपोर्ट हुई और अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में हमने जो आरोपी है उसको ताबे में ले लिया था। आरोपी को अटक किया गया है। अटक करने के बाद आगे का तपास वो चल रहा है। ये होने के बाद एक जो इमोशनल आउटबर्स्ट था लोगों का, जो स्थानिक लोग थे उनका हुआ और उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस भी शो किया शुरू में। उसके बाद वो उन्होंने रास्ता भी जाम किया, तो उसमें इंटरवीन किया हमने जाके और उनको समझाया गया कि ये पॉक्सो का जो केस है इसमें मेडिकल पुरावे इकट्ठे करने और उसके बाद केस की तफ्तीश करने के लिए आप हमारा सहकार्य कीजिए। तो कुछ बातें विचार एकत्र करने के बाद लोगों ने हमारा सहकार्य किया है। उन्होंने रास्ता भी खोल दिया है और मुख्य मोर्चा भी उन्होंने शांति से सर, ये जो आरोपी है उसके ऊपर इसके पहले भी कुछ गुने दाखिल है? उससे पहले उस पर 2 इस तरह के गुने दाखिल हैं, जिसमें विनय भंग और पॉक्सो का भी एक गुना जो 2015 में उस पर हुआ था। तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये हमें तपास में। सर, ये जो बच्चे है उसको मतलब ये जो आरोपी ने कुछ बहला फुसला के लिए मतलब लेके गए थे, कुछ बात जी, ये अभी तपास में निष्पन्न होगा। तो जिस तरह का पर दिख रहा है कि उसको कुछ तो बहला के ही लेके गया है खाने के लिए या कुछ और, वो तपास में जो निष्पन्न होगा हम आपको बता दें। सबसे पहले तो पूरे समाज की, पुलिस की भी जवाबदारी है कि इस तरह के जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करके या जिनका ऐसा रिकॉर्ड रहे उनको आइडेंटिफाई करके उन पे एक वॉच रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना, उनको अकेले ना छोड़ना, ये भी एक आह्वान मैं समाज को करना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।